2024 महीने का आखिरी दिन हो गया गुरुवार। हिंदी तिथि आज चतुर्दशी और अमावस्या दोनों है, इसीलिए दिवाली भी आज भी है और कल भी है। चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। तो एक तो आज के दिन को नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अखंड भारत के शिल्पकार लोहा पुरुष भारत रत्न सम्मानित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के मौके पर उन्हें कोटि कोटि नमन और उन्हीं की जयंती के दिवस पर ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और वहीं दोस्तों आजकल देश भर में चारों तरफ दिवाली के त्योहार का हर्षोल्लास और खुशियों का माहौल है। आप सभी देशवासियों से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली के इस पावन पर्व की। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। दिवाली से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन आर्मी के जवानों के साथ असम में दिवाली मनाई। एलओसी और अटारी बॉर्डर पर भी जवानों ने मिठाई बांटी, पटाखे जलाए। एयर चीफ मार्शल भी इस मौके पर जम्मू कश्मीर पहुंचे। वहीं भारत चीन बॉर्डर पर भी सैनिकों के हटने की प्रोसेस पूरी हो चुकी है और आज दिवाली के मौके पर भारत चाइना दोनों के सैनिक एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। वैसे तो देश भर में ज्यादातर जगहों पर दिवाली आज ही मनाई जा रही है, लेकिन इस बार दोस्तों दिवाली के त्योहार को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि 31 अक्टूबर को आज मनाए दिवाली या कल 1 नवंबर को मनाएं। क्योंकि वैसे तो दोस्तों हिंदू पंचांग के मुताबिक दिवाली का त्योहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, राइट। लेकिन इस साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि जो है ना, ये आज 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू हो रही है, जो कि कल 1 नवंबर को शाम 6:16 तक अमावस्या रहेगी। और इसीलिए कई पंडित 31 अक्टूबर को आज तो वहीं कुछ कल 1 नवंबर को दिवाली मनाने को कह रहे हैं। खैर दोनों ही दिन किसी भी समय दिवाली मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खुशियों का पर्व है, दिल से मनाओ जब दिवाली। तो दोनों ही दिनों के शुभ मुहूर्त में आपको बता देता हूँ। आज 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:45 से रात 8:30 बजे तक, लगभग 1 घंटा 45 मिनट की अवधि रहेगी। वहीं कल 1 नवंबर को अगर दिवाली मनाई जाए तो इसके लिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:30 से 6:15 बजे तक। देश की राजधानी दिल्ली में भी ज्यादातर घरों में दिवाली पूजन लक्ष्मी पूजन जो आज ही होगा, लेकिन फिर गोवर्धन पूजा कल नहीं बल्कि शनिवार को होगी और रविवार को भैया दूज मनाई जाएगी, है ना। और इस बार दोस्तों बहुत ही दुर्लभ शिववास और प्रीति योग में दिवाली मनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश अयोध्या में भी देखिए दोस्तों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है, तो दीपोत्सव का कार्यक्रम बड़ा ही भव्य रखा गया है। 500 सालों बाद रामलला की मौजूदगी में ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है। त्रेता युगीन वैभव के बीच रामलला का भव्य स्वागत हुआ। अयोध्या वासियों ने जमकर सजावट की और खुशियां भी मना रहे हैं। देख सकते हैं आप ये कुछ तस्वीरें। पूरी अयोध्या चारों तरफ लाइटों से और दीपक से जगमग नजर आ रही है। अयोध्या पहुंचे राजा राम, भव्यता और श्रद्धा में नहाई राम की नगरी। वनवास के बाद पुष्पक विमान से सीता सहित पहुंचे। ये रामलीला का आयोजन भी हुआ कुछ यूं। और इस बार 28 लाख दियों से जगमग हुई अयोध्या, नया रिकॉर्ड बनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राम रथ खींचा, भगवान का राज तिलक किया और बोले कि मथुरा काशी भी ऐसी ही होगी जल्दी। अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी। उन्होंने कहा कि हमने जो कहा वो कर दिखाया, अब अयोध्या वासियों की बारी है, बार बार कोई अग्नि परीक्षा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इस बार 28 लाख से भी ज्यादा दियों से जगमग हुई अयोध्या, तो 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 कीर्तिमान दर्ज हुए। एक साथ चले लगभग 28 लाख से भी ज्यादा दीपक। और दूसरा रिकॉर्ड बनाया गया, 1121 अर्चकों ने एक साथ सरयू की महाआरती भी की। दीपोत्सव के बाद लेजर लाइट शो का आयोजन भी हुआ। ये मंत्रमुग्ध कर देने वाले कुछ नजारों की तस्वीरें देख सकते हैं आप भी। घर बैठे ही प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी के दर्शन कर लीजिए। इन तस्वीरों को देखकर वाकई में दिल खुश हो गया दोस्तों। वहीं इस बार की दिवाली पर चीन को भी भारत ने बड़ा झटका दिया, क्योंकि चाइना को 1.25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। वोकल फॉर लोकल ने कमाल कर दिखाया। मतलब इस बार भी दिवाली के मौके पर कारोबारियों ने चीनी उत्पादों का बहिष्कार किया। ज्यादातर चीजें मेड इन इंडिया, भारत में ही बनी हुई चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं। खास करके इलेक्ट्रॉनिक सजावटी सामानों में लाइटें वगैरह भी इस बार मेड इन इंडिया लेबल देखकर ही खरीदारी कर रहे हैं लोग बाग। तो ये वाकई में हम सभी भारतीयों के लिए भी बड़े गर्व की बात है। तो कुछ यूं दिवाली का माहौल चल रहा है। आप सभी भाइयों बहनों और पूरी डीएलएस न्यूज फैमिली को अगेन हैप्पी दिवाली। चलिए अब खुशियों के माहौल को आगे बढ़ाते हुए आज की बड़ी खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए त्योहारी सीजन में 35 रुपए प्रति किलो खुदरा बिक्री के लिए उपलब्ध होगी प्याज, क्योंकि 840 मीट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली पहुंची दूसरी ट्रेन। जो सरकार की तरफ से महंगे प्याज को सस्ते में बेचने के लिए कांदा एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है, तो ये दूसरी ट्रेन भी पहुंच चुकी है। और वहीं खबर देखिए, आज स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे गुजरात में एकता दिवस मनाने के लिए पीएम मोदी। दिवाली से पहले देशवासियों को कई बड़ी सौगातें भी दी हैं यहाँ से। आज केवड़िया में 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाएंगे पीएम मोदी। वैसे तो प्रधानमंत्री का ये 2 दिवसीय गुजरात दौरा कल से ही आ चुके हैं। कल भी पीएम ने यहाँ 280 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कई नई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें भी
आप देख सकते हैं। पीएम मोदी बोले कि देश की रक्षा क्रांति पर हर भारतीय कर सकता है गर्व। पीएम ने कहा कि मिलकर करेंगे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। चलिए अगला अपडेट देखिए। धनतेरस के मौके पर ब्रिटेन से वापस आया 102 टन सोना भारत में। और अभी दोस्तों भारत के पास कुल 855 टन सोने का भंडार हो चुका है। मतलब आरबीआई के पास ये गोल्ड रिजर्व पड़ा है और आरबीआई ने ही अभी त्योहारी मौके पर विदेशों में रखा 102 टन सोना भारत मंगवाया है। रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट में ये बात की जानकारी भी दी। वैसे अभी भी करीब 324 टन भारत का सोना जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में पड़ा हुआ है और बाकी 510 टन गोल्ड देश में सुरक्षित है। भारत के पास टोटल 855 टन सोना हो चुका है। वहीं देखिए रिजर्व बैंक की एक और रिपोर्ट, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार से भी 11 महीने का आयात संभव है। आरबीआई की रिपोर्ट में ये जानकारी दी, देख सकते हैं आप डिटेल। चलिए अगला अपडेट देखिए। वक्फ बिल कमेटी 5 राज्यों का दौरा करेगी। समय पर रिपोर्ट आए इसलिए ये फैसला लिया गया। विंटर सेशन में पहले सप्ताह के आखिरी दिन रिपोर्ट देनी है। जो केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है, तो इसी को लेकर ये वक्फ बिल पर बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी अगले सप्ताह 5 राज्यों का दौरा करेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। भारत में साल 2033 तक सालाना 1 ट्रिलियन साइबर हमले होने की संभावना है। बढ़ती टेक्नोलॉजी के बीच ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से विस्तार के बीच साइबर हमलों का जोखिम भी तेजी से बढ़ रहा है। और वहीं देखिए WHO का एक बड़ा अलर्ट, बीमारी से मौतों के मामलों में कोरोना के बाद अब नया रिकॉर्ड बना रही है टीबी। बीते साल 2023 में दुनिया भर में 12.5 लाख लोगों की मौत की वजह बनी टीबी। भारत, इंडोनेशिया, चीन समेत कई देशों में इसके मामले सामने आए और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चेतावनी में कहा कि बीते वर्ष भी 80 लाख से ज्यादा लोगों को टीबी से पीड़ित पाया गया। हाल ही में भारत सरकार ने भी टीबी पर एक रिपोर्ट जारी की है। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है। सरकार के एक फैसले से गिर गए पेट्रोल डीजल के दाम। दिवाली पर पेट्रोल पंप मालिकों को भी बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल अभी एक दिन पहले सरकार ने फैसला लिया था और मैंने आपको बताया भी था। पेट्रोल पंप डीलर्स की काफी पुरानी मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने पेट्रोल पर 67 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 44 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त कमीशन देने का फैसला किया है ना। तो सरकार के इस फैसले के बाद कई राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई है। लगभग 3, 4, 5 रुपए तक की कटौती देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में ये कीमतें कम हुई है। चलिए अगली खबर देखिए। दिल्ली में 24 घंटे खुलेगी दुकानें। महिला कर्मियों की भी अलग टाइमिंग होगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से कुछ नए आदेश जारी किए गए। दिल्ली में अब 111 और दुकानें और इसके साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 आवर्स खुल पाएंगे। सीएम आतिशी का कहना कि इस फैसले से आर्थिक गतिविधियों और कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं देखिए दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल भी बोले, सीएजी को आयुष्मान में गड़बड़ियां मिली हैं। हमारी सरकार में करोड़ों लोगों का फ्री इलाज होता है। वैसे अभी भी दिल्ली में जो केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना है उसको दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया, तो अब भाजपा दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच चुकी है। अभी एक दिन पहले भी जब पीएम मोदी ने 12,500 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया था, तब भी पीएम ने कहा कि मैं दिल्ली और बंगाल के 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों से क्षमा मांगता हूं कि मैं उनकी सेवा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे देश में ये 2 ही ऐसे राज्य हैं जहां केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं कर रखी है राज्य सरकारों ने। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वचालित पोत को हरी झंडी दिखाई और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी सरकार ने एक CRS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री ने सागरमाला परिक्रमा के तहत ये 1500 किलोमीटर के सफर के लिए स्वचालित पोत को हरी झंडी दिखाई है। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल ऐप CRS ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए लोग बाग अब घर बैठे ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। ये देख सकते हैं आप इस ऐप के बारे में ज्यादा डिटेल भी। चलिए अगला अपडेट है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी मिली। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मैसेज मिला, 2 करोड़ की फिरौती की मांग की है। वैसे सलमान के जाने दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई को भी बिश्नोई समाज ने यूथ विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया है। बिश्नोई समाज के प्रधान बोले कि जीवों की रक्षा के लिए लॉरेंस प्रेरित कर रहा है और इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई को बिश्नोई समाज का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है ना। वहीं देखिए एक बड़ी दुर्घटना। आंध्र प्रदेश में एक पटाखा फैक्ट्री में आसमान पर बिजली गिरने के बाद ब्लास्ट हुआ। 2 महिलाओं की जान चली गई, 5 झुलस भी गए। पटाखा फैक्ट्री पर रात में बिजली गिरी, उसके बाद धमाका हो गया अचानक से। देखिए मतलब वही खबर है दोस्तों। दीपावली पर पंजाब और हरियाणा में बड़े पैमाने पर जल सकती है पराली। पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से दोनों राज्य सरकारों को सतर्क किया गया। केरल हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। शादी करके वादे से मुकर जाना मतलब ये नहीं होता कि किसी को खुद की जान लेने के लिए उकसाना। केरल उच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 306 के अर्थ में बिना किसी और चीज के शादी करने के वादे से मुकर जाना इसके लिए उकसाना नहीं माना जाएगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। दिवाली के मौके पर कुछ राज्य सरकारों ने बड़े तोहफे दिए। देखिए राजस्थान की भजनलाल सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों और किसानों के लिए खोला पिटारा। एक तो राजस्थान के 8 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है।
1 नवंबर को राजकीय अवकाश के साथ ही उन्हें बढ़ा हुआ एचआरए भी मिलेगा। राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने मकान किराया वृद्धि के भी आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं और जेड श्रेणी के शहरों के लिए किराया भत्ता 20 और 10% कर दिया है। और वहीं दिवाली पर दूसरा तोहफा केंद्र सरकार की तरफ से भी किसानों को दिया गया। अफीम की खेती करने वाले किसानों को अब लाइसेंस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है, मतलब ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे अफीम खेती के लिए लाइसेंस लेना है तो, है ना। वहीं देखिए दिवाली के मौके पर पंजाब सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को कई बम्पर तोहफे दिए, महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया है और लाखों का मुफ्त बीमा भी मिलेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें एक तो राज्य के 3000 रोडवेज ड्राइवरों का नियमितीकरण यानी कि रेगुलर किया जाएगा उनको, और साथ ही 16 लाख रुपए का फ्री जीवन बीमा भी मिलेगा। वहीं पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के डीए यानी कि महंगाई भत्ते में भी 4% बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि 1 नवंबर से ही ये बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। राज्य में अभी 38% महंगाई भत्ता है, तो अब बढ़कर 42% हो गया है। पंजाब सरकार के इस निर्णय से 6.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को राज्य में लाभ मिलेगा, है ना। वहीं ठीक ऐसे ही हरियाणा सरकार ने भी एनएचएम कर्मचारियों को दिवाली का नायाब तोहफा दिया, भत्ते पर रोक लगाने के आदेश को वापस ले लिया है। हरियाणा के लगभग 15,000 से भी ज्यादा एनएचएम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। मतलब दिवाली से पहले सरकार के आदेश की तरह अब चिकित्सा भत्ता, मकान किराया और महंगाई भत्ता भी इन कर्मचारियों को मिलता रहेगा, है ना। वहीं छुट्टियों को लेकर भी अपडेट है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में दिवाली पर 2 दिन की छुट्टी रहेगी। पंजाब में भी अवकाश की घोषणा हो चुकी है। पंजाब सरकार ने 31 तारीख को दिवाली व 1 नवंबर को विश्वकर्मा दिवस की छुट्टी घोषित की है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में भी दिवाली की छुट्टी 2 दिन रहेगी, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन, है ना। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी दीपावली पर 2 दिन की छुट्टियां घोषित की है, 31 और 1 को। वही खबर देखिए यूपी में 4 नवंबर से 97 केंद्रों पर शुरू होगी धान की खरीदारी भी। एमएसपी पर खरीदारी शुरू करने की घोषणा कर दी है यूपी के किसानों के लिए। और खबर है कि उत्तर प्रदेश में 34,000 से भी ज्यादा राज्य कर्मियों को दीपावली पर सैलरी नहीं मिलने वाली है। इसके पीछे वजह यह कि इन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का वार्षिक ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है, जो कि योगी सरकार का नियम है। तो इस नियम के उल्लंघन के चलते ही लगभग 35,000 राज्य कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलेगी इस महीने की। अच्छा, कुछ और राज्य सरकारों के फैसले देखिए दोस्तों। उत्तराखंड सरकार ने भी कर्मचारियों को दिवाली तोहफा दिया, महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है और इससे कर्मचारियों के वेतन में 1,000 से लेकर 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। और अब 7वां वेतनमान ले रहे कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो पहले 50% ही मिल रहा था, है ना। ठीक ऐसे ही बिहार के नीतीश कुमार ने भी दिवाली गिफ्ट दिया और इन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी है। 34 की जगह अब सीधा 60,000 रुपए मिलेंगे। दरअसल बिहार सरकार ने संविदा पर नियोजित कनीय अभियंताओं के मानदेय में ये भारी बढ़ोतरी की है, लगभग जस्ट डबल कर दिया वेतन। वहीं बिहार के नीतीश सरकार ने भी लॉन्च किया छठ टूर पैकेज। नहाय खाए से पारण तक की छठा देख सकेंगे पर्यटक भी। बिहार पर्यटन विभाग की तरफ से ये लॉन्च किया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना को लेकर दोबारा सुलगी चिंगारी। सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस मंजूर नहीं है और अब 17 नवंबर को दिल्ली में रैली का आयोजन भी करेंगे। जो सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं, तो अब फिर से 17 नवंबर को नई दिल्ली में जय घोष महारैली का आयोजन करने की चेतावनी दी है कर्मचारियों ने। चलिए अगला अपडेट देखिए। रेल यात्रियों के लिए एक नया नियम है। अब ट्रेन में सामान ले जाने की सीमा लागू होगी। रेलवे की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया। नए दिशा निर्देश के मुताबिक अब रेलवे यात्रा के दौरान स्कूटर और साइकिल जैसी वस्तुओं समेत 100 सेंटीमीटर की लंबाई, 100 सेमी चौड़ाई और 70 सेमी की ऊंचाई से बड़े आकार के सामान को निःशुल्क ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यानी इस डायमेंशन से ज्यादा बड़ा अगर आपका सामान है तो आपको अलग से एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा सामान के लिए। इतने बड़े सामान को अब ट्रेन यात्रा करते दौरान फ्री में आप नहीं ले जा पाएंगे, है ना। वैसे तो अभी ये महाराष्ट्र के बांद्रा टर्मिनल पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पश्चिमी रेलवे की तरफ से नया आदेश जारी किया गया। वैसे सरकार का भी प्लान देखिए। दीपावली और छठ पूजा के मौके पर देश भर में 7,296 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है भारतीय रेलवे। और वहीं दोस्तों रेलवे ने जम्मू तवी से भी 2 आरक्षित त्योहार विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, कराईकल और माहे में अगले 3 दिन तेज बारिश का अनुमान है। बिहार के भी 5 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। दिवाली से पहले कुछ जिलों की हवा भी खराब हुई। वहीं दिवाली के मौके पर झारखंड के भी 13 जिलों में बारिश की संभावना। आज 31 अक्टूबर को रांची और आसपास भी बादल छाए रहेंगे। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं इन राज्यों में। हल्की से मध्यम बारिश
बारिश की संभावना है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए दिवाली से पहले सोने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चांदी के दाम तो 1 लाख के भी पार पहुंच चुके हैं। अभी राजधानी दिल्ली में सोना 79,000 के पार पहुंचा। एक ही दिन में 836 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। चांदी में भी करीब 167 रुपए की तेजी दर्ज हुई और अभी चांदी का रेट दिल्ली में तो 98,000 पर चल रहा, बाकी कुछ राज्यों में तो 1 लाख के भी पार पहुंच चुका है। और इस बार धनतेरस पर भी देश में तकरीबन 35 टन सोना बिका। चांदी की बिक्री में भी 30% उछाल दर्ज हुआ। मतलब लोगों ने काफी ज्यादा इतनी महंगाई के बावजूद भी सोने चांदी की ज्वेलरी खरीदी है ना। चलिए मार्केट के कुछ अपडेट भी देखते हैं। सेंसेक्स 426 अंक गिरकर 79,942 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 126 अंक की गिरावट दर्ज हुई। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए दोस्तों। तिमाही नतीजों के बाद 4% चढ़ा अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर भी। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, स्विगी का आईपीओ 5 नवंबर को ओपन होगा। 11,327 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। 8 नवंबर तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और देखिए गोदावरी बायो रिफाइनरीज का आईपीओ 12.5% नीचे 308 पर लिस्ट हुआ। वहीं अभी मार्केट में कंपनी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। 3 रुपए वाला शेयर चंद दिनों में 2.5 लाख के पार पहुंच चुका है। और ये कंपनी का नाम है दोस्तों एलसिड इन्वेस्टमेंट। इस कंपनी का शेयर अभी देश का सबसे महंगा शेयर बन चुका है, जबकि इससे पहले सबसे महंगा शेयर एमआरएफ टायर्स का था। लेकिन इस तरह के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना भी काफी रिस्की हो सकता है दोस्तों। जिस शेयर की प्राइस कुछ ही दिनों में 3 से 3 लाख तक पहुंच जाए तो जरा सोचिए कहीं न कहीं तो गड़बड़ घोटाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, पंजाब का हलवारा एयरपोर्ट नए साल 2025 पर शुरू होगा। 90% काम पूरा हुआ। और वही खबर है दोस्तों, राजस्थान में गोधरा कांड के चैप्टर अब किताबों में नहीं पढ़ाए जाएंगे। शिक्षा मंत्री बोले कि कांग्रेस सरकार ने किया हत्यारों का महिमा मंडन। और एक बड़ा फैसला देखिए, अब नोटरी पब्लिक नहीं कर सकेंगे शादी व तलाक के शपथ पत्र को प्रमाणित। ये नया आदेश जारी हो चुका है। भारत सरकार के विधि और न्याय विभाग नई दिल्ली उप सचिव राजीव कुमार ने पूरे भारत में नोटरी पब्लिक का कार्य संपादित करने वाले अधिवक्ताओं को ये निर्देश जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि नोटरी अधिनियम 1952 की धारा के मुताबिक विवाह या विवाह विच्छेद यानी तलाक के इकरारनामे को व शपथ पत्रों को निष्पादित नहीं कर सकते हैं नोटरी पब्लिक करने वाले वकील। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिवाली वंचितों और जरूरतमंदों की मदद करने वाला और खुशियां बांटने वाला त्योहार है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को दीपावली की बधाई देते हुए ये संदेश दिया। वहीं खबर है, बीच एक्सपो और समिट 2024 का आयोजन हुआ। मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भव्य समापन हुआ। फेव फेयर्स ने आयोजित किया 2 दिवसीय समारोह भी। और खबर है, स्पेन के पीएम सांचेज ने खरीदी गणेश प्रतिमा, यूपीआई से भुगतान किया। कहा कि ईयू भारत एटीएफ वार्ता के लिए उत्सुक है। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन है ना। अच्छा, एनएसए की तरफ से भी आंकड़े जारी किए गए। अभी कुल ग्राहक खातों की संख्या 20 करोड़ के पार हो चुकी है। मतलब दिनों दिन हमारे देश में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट निवेश करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने पेंशनरों को दिया दिवाली तोहफा, मिलेगी डीआर की एक अतिरिक्त किस्त भी। दिवाली बोनस के रूप में ये एक्स्ट्रा किस्त जारी की जाएगी। पेंशन धारकों को महंगाई राहत डीआर की अतिरिक्त किस्त देने की घोषणा की है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में बयान भी जारी किया गया, देख सकते हैं आप डिटेल। वही देखिए, वैज्ञानिकों की एक रिसर्च सामने आ रही है कि महिलाओं में ज्यादा रहती है दिल के दौरे की आशंका। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का हृदय नाजुक होता है। दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक आने वाले 3000 रोगियों पर एक अध्ययन किया वैज्ञानिकों ने, और इसमें यह निष्कर्ष सामने आया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये सोचने की संभावना कम थी कि उनके दिल के दौरे के लक्षण हृदय की स्थिति के कारण थे। ऐसा वही देखिए, दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर, 10 साल में कम हुई सड़क हादसों की घटनाएं यानी दुर्घटनाएं कम हुई है। रोड एक्सीडेंट में 22% तक की कटौती देखी गई, अच्छी बात है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमेरिका ने 15 देशों पर चलाया बैन का डंडा। भारत में भी लगे कंपनियों पर रूस की मदद करने के आरोप। दरअसल रशिया यूक्रेन वार के बीच अब रूस की मदद करने के मामले में अमेरिका ने 15 देशों की 398 कंपनियों पर यूएसए में बैन लगा दिया है। वहीं खबर देखिए, सरकार के लिए बड़ी राहत, पहली 6 माही में राजकोषीय घाटा घटकर 4.74 लाख करोड़ रुपए पर रहा। और खबर है दोस्तों, 1 नवंबर के बाद भी यूजर्स को ओटीपी के एसएमएस मिलते रहेंगे, क्योंकि ट्राई की तरफ से जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियों को और वक्त दिया है। वैसे तो आपको बताऊंगा, ट्राई की तरफ से 1 नवंबर को नया नियम लागू करना था। स्पैम कॉल और मैसेज पर रोक लगाने के लिए मैसेज फिल्टर का जो नियम लागू करने का आदेश जारी किया था, तो उसको अब ट्राई का कहना है कि 1 दिसंबर से बदलेगा ये नियम, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों ने भी मांग की थी। तो अब ये नियम अगले महीने से लागू होगा। वहीं दोस्तों, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से यूपीआई करने वालों के लिए भी एक बड़ी खबर है। 1 नवंबर यानी कल से ही यूपीआई पेमेंट से जुड़े भी कुछ नियम बदल जाएंगे, जिसके तहत यूजर्स को अब बिना पिन या पासवर्ड के पेमेंट करने में पहले के मुकाबले ज्यादा लिमिट मिलेगी। साथ ही ऑटो पे बैलेंस की सुविधा भी मिलेगी। हाल ही में आपको पता होगा, आरबीआई ने एमपीसी बैठक में जो ये फैसले लिए थे, तो ये नियम 1 नवंबर से लागू होंगे, ठीक है ना। अब आपका यूपीआई लाइट वॉलेट भी अपने आप टॉप अप हो जाएगा। इसमें आपको ऑटो पे फैसिलिटी मिलेगी। हालांकि
हालांकि इस सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए आज आप इसे इनेबल भी कर सकते हैं 31 अक्टूबर तक। वैसे और भी 1 नवंबर की सुबह सुबह दिवाली के बाद हमारे देश में कई सारे नियम बदल जाएंगे। वे अभी ब्रिटेन के किंग चार्ल्स बेंगलुरु के स्वास्थ्य केंद्र में ठहरे हुए हैं। इनकी पत्नी भी इनके साथ है, मतलब यूं घूमने के लिए आए हैं। ये इनका कोई ऑफिशियल दौरा नहीं है। वहीं पॉलिटिक्स से खबर देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा ने 148 और कांग्रेस ने 102 प्रत्याशी घोषित किए और खबर है कि पीएम मोदी 8, नितिन गडकरी 40 और योगी आदित्यनाथ भी 15 रैलियां करेंगे महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार का प्लान, नई चेतना 3.0 अभियान की शुरुआत होने जा रही है। लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अगले महीने 25 नवंबर से ये नया अभियान शुरू होगा। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये अभियान 23 दिसंबर तक चलेगा। और खबर देखिए, स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए भी क्रिएट इन इंडिया पहल का समर्थन करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी हाथ बढ़ाया। इस अभियान के तहत भी आपके पास 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार और उपहार जीतने का मौका है। आप सरकार के इस पोर्टल पर और भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी चेक कर सकते हैं। वहीं देखिए, केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हुई। फूलों से सजा मंदिर। केदारनाथ धाम के कपाट भैया दूज के मौके पर रविवार को सुबह 8:30 पर शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम शुरू होगा, बर्फबारी शुरू हो जाएगी तो फिर बंद हो जाएंगे कपाट। वहीं खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और किरेन रिजिजू 30 और 31 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश में रहेंगे, मतलब कल ही पहुंच चुके हैं। और देखिए, मध्य प्रदेश उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में भी नई सुविधा शुरू की गई। श्रद्धालु खुद ले सकेंगे प्रसाद। स्वचालित वेंडिंग मशीन के माध्यम से ये व्यवस्था मिलेगी। और खबर है कि भूटान में सोलर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना चाहता है अदानी ग्रुप, सरकार से जताई निवेश की इच्छा। वहीं भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, श्री श्री रविशंकर को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और पेंशनधारियों के लिए एक और राहत भरी खबर देखिए, अब घर बैठे ही पीएफ कार्यालय में जमा करा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। जो पेंशन धारकों को हर साल अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है, तो अब पेंशनधारी डिजिटल माध्यम से भी ये लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत पेंशनधारी अपने निकटतम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से 70 रुपए शुल्क देकर जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही, दिल्ली की हवा फिर से दम घोटू हुई। 2 साल बाद दिवाली से एक दिन पहले ये हवा बेहद खराब हो चुकी है और अभी कल से तो और माहौल बिगड़ेगा, क्योंकि आज और कल तो कई जगहों पर पटाखे भी फोड़े जाएंगे बैन के बावजूद भी, है ना। वहीं खबर देखिए, तेलंगाना सरकार का एक्शन, फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद मेयोनीज उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी है। तेलंगाना में कच्चे अंडों से बने मेयोनीज के उत्पादन और बिक्री पर 1 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान में 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सरकार ने दीपावली को लेकर आदेश जारी किया गया। लगातार 4 दिन की छुट्टियां हो चुकी हैं अभी। और वहीं खबर देखिए, राजस्थान में तो संविदा कर्मचारियों ने काली दीपावली मनाने की भी घोषणा की है, क्योंकि दिवाली से पहले हजारों संविदा कर्मियों को घर बैठाने की तैयारी में है सरकार। तो मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम पर कर्मचारियों ने ज्ञापन भी सौंपा। वहीं खबर है, मध्य प्रदेश में भी पेंशनरों को 4% महंगाई राहत का आदेश जारी हुआ। अक्टूबर की पेंशन में ही जुड़ेगी ये राहत। पेंशनरों को अब 50% महंगाई भत्ता मिलेगा, डीए बढ़ा दिया एमपी सरकार ने भी। वहीं देखिए, हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने पर तलाक की मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि पति की धार्मिक मान्यताओं का अपमान करना एक तरह से मानसिक क्रूरता है, और पत्नी की अपील को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, क्योंकि ये क्या है कि एक्चुअली इस मामले में पत्नी तो ईसाई थी, मतलब मुस्लिम थी, पति हिंदू था, तो पत्नी क्या करती थी कि पति के धर्म को लेकर बार बार आलोचना करती थी, मजाक उड़ाती थी हिंदू धर्म का। तो इसीलिए कोर्ट ने ऐसी पत्नी से पति को तलाक लेने की इजाजत दे दी है ना। चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में भी 1 लाख से ज्यादा दियों से जगमगाएगा राज्य। 1 नवंबर को प्रदेश भर में जलेंगे दीप। राज्य उत्सव के लिए मेला ग्राउंड तक चलेगी बसें भी। वहीं खबर है, तीसरी और छठी में आर्ट, एजुकेशन और योगा भी शामिल होगा। 2025 से स्कूलों में नया पाठ्यक्रम शुरू होगा। छत्तीसगढ़ सरकार का ये प्लान है। पहली, दूसरी, तीसरी और छठी की किताबें बदलेगी। अगले एजुकेशन सेशन से ही राज्य में ये सिलेबस में बदलाव होगा, है ना। चलिए खबर देखिए दोस्तों, यूपी लखनऊ में डेंगू के साथ मलेरिया का भी अटैक देखने को मिल रहा है। 24 घंटों में ही डेंगू के 41 और मरीज मिले। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में महाकुंभ ऐप से मिलेगी परंपरा और पौराणिकता की जानकारी भी। ऐप से श्रद्धालुओं को मिलेगा महाकुंभ के वैभव और गौरव को जानने का मौका। वहीं यूपी सरकार की एक और प्लानिंग देखिए दोस्तों, पराली से बनेगा डीजल और सीएनजी। इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। यूपी में बायोफ्यूल से ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में ये अच्छे कदम बढ़ाए जा रहे हैं यूपी सरकार द्वारा। वहीं खबर देखिए, बिहार में भी स्कूलों में शिक्षकों को नए तरीके से पढ़ाने का निर्देश जारी हुआ, और इसके तहत बिहार सरकार का ये प्लान है कि अच्छे नंबर पाने वाले छात्र कैसे पढ़ते हैं, ये स्कूल के बाकी बच्चों को भी बताया जाएगा। मतलब उनकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, घर पर क्या शेड्यूल होता है, ये उन बच्चों के साथ शेयर
शेयर किया जाएगा जो बच्चे कमजोर हैं, ताकि वो भी मोटिवेट हो सके, है ना। चलिए खबर देखिए, हरियाणा में HKRNL कर्मचारियों को भी 1100 रुपए दिवाली बोनस देने की घोषणा की है। हरियाणा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड ने सभी DDO को निर्देश भी जारी किए हैं। और वही खबर है कि पंजाब में नशा तस्करों की 208 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की। DGP बोले कि ड्रग स्मगलिंग रोकने पर फोकस रहेगा। और खबर है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भी दिवाली से पहले प्रदूषित होने लगी हवा। 5 शहरों का AQI स्तर 100 के पार पहुंचा। वही देखिए, उत्तराखंड में भी भरे जाएंगे 276 डॉक्टर्स के पद। स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को भेजा प्रस्ताव। और उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारियों को भी बड़ी सौगात दी है। दिवाली का बोनस जारी करने के लिए परिवहन निगम की तरफ से आदेश जारी कर दिया है। ये देख सकते हैं आप डिटेल भी, कितना कितना बोनस दिया जाएगा। चलिए खबर है, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू बोले बनखंडी में बनेगा देश का पहला IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर। वही खबर आ रही है, पहली बार जम्मू कश्मीर के जिले में 2021 के बाद सेना पर हमला हुआ। LOC और बॉर्डर पर अब इंडियन आर्मी हाई अलर्ट हुई। और वहीं जम्मू में देखिए दोस्तों, दिवाली के मौके पर आतंकी हमले की एक साजिश भी नाकाम हुई। पुलवामा में एक आतंकवादी का साथी गिरफ्तार हुआ, 10 ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं। चलिए खबर है, खेसारी लाल यादव की फिल्म राजा राम का टाइटल ट्रैक जय श्री राम भी रिलीज हुआ। वहीं देखिए 4 नवंबर को झारखंड दौरे पर जाएंगे PM मोदी। चाईबासा और गढ़वा में करेंगे चुनावी जनसभा। PM मोदी ने मेरठ में भी उत्तर प्रदेश में ESI हॉस्पिटल का शिलान्यास किया वर्चुअली। 148 करोड़ की लागत से होगा इसका निर्माण, है ना। और खबर है, मध्य प्रदेश में अब आदतन क्रिमिनल्स, जो मतलब आदतन अपराधी हैं, उनकी खैर नहीं, क्योंकि हर एक पर खुफिया पुलिस की नजर रहेगी। MP स्पेशल टास्क फोर्स ने 1200 से ज्यादा ऐसे अपराधियों का भी चिन्हित किया है जो कि बार बार एक ही तरह के अपराध दोहराते हैं। वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, अब गूगल प्ले स्टोर पर आप पूछ पाएंगे अपनी मर्जी के सवाल भी, क्योंकि यहाँ भी गूगल जेमिनी AI का इनबिल्ट फीचर देगा। दिल्ली वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, दिल्ली में अब लोग किसी भी सब रजिस्ट्रार और ऑफिस में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से एनीवेयर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत अब राजधानी में आप कहीं भी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। मतलब अब ये जरूरी नहीं कि आप जिस एरिया में रह रहे हो उसी के रजिस्ट्रार कार्यालय में जाना पड़ेगा, ये पाबंदी नहीं रहेगी, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट देखिए आप। बिहार में इन छात्रों को नहीं मिलेगी साइकिल और पोशाक की राशि। नीतीश सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को जो साइकिल और पोशाक के लिए धनराशि मिलती है ना, वो सीधे DBT के जरिए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही है, ठीक है ना। तो अब इसीलिए बैंक खाते का आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य हो चुका है। तो बिहार सरकार की शिक्षा विभाग का कहना है कि जिन छात्रों के आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है तो उनको ये धनराशि नहीं मिलेगी। इसको लेकर कुछ नियम और शर्तें भी आप देख सकते हैं। एक और नियम ये रहेगा कि 75% हाजिरी वाले बच्चों को ही ये राशि मिलेगी। जो ज्यादातर एब्सेंट रहते स्कूलों में नहीं आते टाइम पर, तो उनको भी नहीं मिलेगा ये फायदा, है ना। वही खबर देखिए, उत्तराखंड में भी दिवाली पर अच्छी खबर आई। कांस्टेबल के 2000 पदों पर भर्ती का मौका है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से 2000 कांस्टेबल की भर्ती निकाल दी है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 8 नवंबर से शुरू होंगे और इच्छुक उम्मीदवार 29 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे, ठीक है ना। 1600 और 400 ये अलग अलग कैटेगरी में भर्ती होगी। वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए MPPSC के SFS का इंटरव्यू यानी साक्षात्कार 1 नवंबर को होगा। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, मारुति EVX पर बेस्ड होगी टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक कार। ICE की तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी शेयर करेगी कंपनियां। वहीं खबर है दोस्तों, अगर आप CID देखने के शौकीन हैं तो सीजन 2 की शूटिंग 12 नवंबर से शुरू होगी। अब हर वीकेंड पर आएगा एक नया एपिसोड। 60 एपिसोड की प्लानिंग की है CID ने फिर से। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। दिवाली के मौके पर भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने सबको चौंकाया, विपक्ष के नेता पद से दिया इस्तीफा। वहीं अफगानिस्तान में देखिए महिलाओं की इबादत के वक्त तेज बोलने पर भी रोक लगा दी है। तालिबान की तरफ से यह नया कानून लागू किया गया। और खबर है, इजराइल ने हिजबुल्लाह के नई चीफ को भी धमकी दी, कहा कि वह ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा। पुराने नेताओं के रास्ते पर चला तो सजा मिलेगी। इधर अमेरिका का भी कहना है कि LAC पर तनाव कम करने में हमारी भूमिका नहीं है। भारत और चीन के बीच 21 अक्टूबर को समझौता हुआ था। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं दोस्तों। देखिए वृष राशि वालों को रुका पैसा मिलने के योग हैं। सिंह राशि वालों को भी अच्छी खबर मिल सकती है दिवाली के मौके पर, क्योंकि सिंह राशि के लोगों को पुराने कर्मों का फल भी मिल सकता है। मकर राशि के लोगों को भी धन के लेन देन में नुकसान हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे कोई DLS माइंड क्विज क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूँ, क्योंकि आज त्योहार का मौका है। तो मेरी तरफ से तो पर्सनली दोस्तों आपको तहे दिल से दिवाली के त्योहार की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपके जीवन में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की हो, धन की बारिश हो आपकी लाइफ में, मेरी तो यही प्रार्थना है, दुआ है। बाकी आप